ओम शांति। आज बाप दादा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर बोल जिनको हमने आज प्रातः क्लास में सुना, आइए उस पर मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा ने आज वह बेसिक बात बताई है जो बाबा को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और वह है दैहिक प्यार। कई आत्माएं चलते चलते अपने जो सेवा साथी हैं या जो लौकिक परिवार हैं, जो कर्तव्य में साथी हैं, उनके साथ इतना जुट जाते हैं जो एक दूसरे से अलग होना असंभव हो जाता है। बाबा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बाबा की आज की मुरली इसी बात पर है, कुछ मूल धारणाओं पर है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। देखिए प्यारे बाबा, इस बात को इसलिए कहते हैं, खास जोर देते हैं कि इसमें बच्चों का अकल्याण बहुत है। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि चक्र के अंत में अपने परमात्म स्वरूप से हम आत्माओं से मिलने आते हैं। सारे सृष्टि चक्र में हम शरीरधारी आत्माएं पाठ बजाते रहे। पहले तो सतोगुणी दुनिया थी, आत्माएं सतो प्रधान थी, शरीर सतो प्रधान थे। मनुष्य आत्माओं की उत्पत्ति भी बड़े पवित्र तरीके से होती थी, देवी देवताओं की। अब नीचे आते आते 5000 वर्ष बहुत टाइम होता है जिसमें हम सतोगुण प्रधान देवी देवता से आज तमोगुण भी नहीं, तमोगुण प्रधान पतित आत्माएं बन गए हैं। यहाँ तक कि आज मनुष्य का जन्म भी पतित तरीके से होता है। उस हिसाब से बाबा कहता है, जब आपका जन्म ही पतित तरीके से होता है तो उस दुनिया में आप कितने भी यत्न कर रहे हो, पावन तो न बन सकते हो न कहला सकते हो। इसलिए बाबा कहता है कि शरीर से अलग होना पहला स्टेप है कि आत्मा बन के हमें परमपिता परमात्मा से पावन बनना है, पतित से पावन। आत्मा ही पतित बन गई ना, आत्मा ही को कहा जाता है पतित आत्मा, पाप आत्मा, विकारों से भरी हुई आत्मा। उसमें बाबा कहता है जब पढ़ाई का आधार ही ये है, हमें अपने शरीर को भी भूलना है। उस समय अगर हम अन्य के शरीरों को देखकर शारीरिक संबंध में आते हैं, शारीरिक अटैचमेंट रखते हैं, शारीरिक प्यार करते हैं, तो क्या होता है कि इसका मतलब हम खुद को आत्मा मान ही नहीं रहे। तो उसमें तो हमारी पढ़ाई ही नहीं शुरू होती ना। तो फिर ऐसे वातावरण को भी खराब करते हैं। और लौकिकता जितनी भी है एक जन्म के लिए होती है। बाबा ने ये तो ज्ञान दिया कि मैं तुम्हें आत्मा बनाकर सतयुग में भेजना चाहता हूँ, और सतयुग में तो नई प्रकार के शरीर मिलेंगे, अनेक जन्म के लिए आत्मा को शुद्ध करना है। तो अगर हम कलयुगी पतित आत्मा बन के पतित लोगों से व्यवहार रखेंगे तो हमारा तो कल्याण ही नहीं होगा। हमें तो ऐसी इस स्कूल में एडमिशन भी नहीं होनी चाहिए। तो फालतू में आकर हम वातावरण खराब करते हैं। तब बाबा इस पर सावधानी देते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को रहम दिल कौन होता है और रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है, इसका बोध कराया। बाबा कहते हैं जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना। ये रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहम दिल बनना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। संगठन में होते हैं, कहते हैं मैं क्यों बताऊं। तो बाबा कहते हैं तुम यज्ञ के रक्षक हो, सच्चे ब्राह्मण हो, या दुनिया के अंदर जैसे लोग होते हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए, अच्छी किसी को अच्छा बनाने के लिए आप उसकी बात नहीं बड़ों को बताते तो बुरा ही बना रहेगा।
वो उसके ऊपर भी तरस नहीं है, अपने ऊपर तरस भी नहीं है, और यज्ञ की संभाल भी ठीक तरह नहीं है। वो तो अमानक में ख़यानत है, वो तो ईमानदारी भी नहीं है, बेईमानी है। ईमानदार मैंने जो अपने धर्म के ऊपर कायम रहता है। तो हम ऐसी स्थिति देखकर अपने घर में कोई चोर चोरी कर रहा है, हम उसको चोरी करने दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर बड़ों को बताएंगे तो वो कहेगा मेरा नाम ले दिया। ये तो महा अज्ञान है ना। दूसरा बाबा ने कहा, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? श्री का टाइटल। ये बात पहला जो बाबा का क्वेश्चन था, देहधारी के मोह ना रखो, प्रेम ना रखो, उससे संबंधित है। इसमें बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है कि आज की दुनिया में जबकि उत्पत्ति का माध्यम ही विकार है, उसमें किसी को श्री का टाइटल मिल ही नहीं सकता। और बाबा ने इसमें कहा कि एक आत्मा को श्री का टाइटल इस दुनिया में दे सकते हैं, वह है ब्रह्मा बाबा। और उसको श्री का टाइटल हम क्या देते हैं? उसको हम पिताश्री कहते हैं। तो पिताश्री तब कहते हैं जबकि उसका अलौकिक जन्म शिव बाबा ने ब्रह्मा के रूप में किया। वो शरीरधारी को नहीं कहते, अशरीरी बन के मर जीवा बना, तब उसको हम पिताश्री कहते हैं। इस दुनिया में किसी को श्री कहना मैंने श्री शब्द का अपमान करना है। आज मुरली में जो बाबा ने गीत चुना, हाँ, वह इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, और कहीं ले चल। सुनेंगे। कितना अच्छा गीत है, कितना मीनिंगफुल है। बच्चे बाप को कहते हैं कि बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो, जहाँ चित्त चैन पाए उस जगह ले चलो। बाबा ने कहा है, जो बात आपने थोड़ी एक्सप्लेन की भी है, कि इस दुनिया में किसी को पिताश्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका ही जन्म जो है वो भ्रष्टाचार से है। और बाबा ने कहा कोई अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी पतित सृष्टि है, पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। उन दिनों में एक शायद गुलजारी लाल नंदा जी थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार इसके ऊपर उठाया था और श्रेष्ठाचारी भारत बनाने की बात कही थी। क्या था, उन दिनों में एक भारत साधु समाज बनाया गया था। ये सभी साधुओं को इकट्ठा करके और भारत की जो श्रेष्ठ सभ्यता उसको लाया जाए। तो वहाँ मेन चीज़ आज भी यही है, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है यही बात चलती आती है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार। वो भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को गिनते हैं, पैसे का लेन देन जो नाजायज़ तरीके उसको भ्रष्टाचार गिनते हैं। तो बाबा कहता है इसका भी मूल कारण क्या है? चरित्र का आचार माने आचरण। आचरण जब गिरता है, चरित्रहीनता होती है, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो बाबा ने कहा है चरित्रहीनता का प्रथम मूल कारण काम विकार है, जिसको हम बुरी दृष्टि कहते हैं, क्रिमिनल आई कहते हैं। तो बाबा कहता है कि देखो आज के भारत में काम विकार का कितना हानि कर रहा है। आज भारत में जहाँ देवियों का पूजन होता है, देवी देवताओं का देश गिना जाता है, विदेशी लोग भी शर्मसार करते हैं भारत वालों को, अपने देश को तो संभालो। आज काम विकार के कारण महिलाओं का क्या हाल हो गया। कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ नारी का इतना निरादर, उसके ऊपर इतना दुराचार अत्याचार होता है, फिर वहाँ कौन वास करता होगा? नेचुरली देवताओं के ऑपोजिट वास। इसको बाबा भ्रष्टाचार कहता है। पाप की दुनिया इसको कहा जाता है। वो महिला जो गा रही है इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, वो एक की पुकार नहीं है, वो सब, ये सभी द्रौपदियों की पुकार है।
बाबा कहते हैं ये बरोबर रावण राज, और रावण राज है, उसकी निशानी ये है कि रावण का एफिजी जलाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हर वर्ष जलाते हैं और हर वर्ष वो फिर से खड़ा हो जाता है, फिर नया बनाते हैं, नया जलाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में ये रावण होगा ही नहीं, वो है राम राज्य जिसकी स्थापना अभी बाप आकर के करते हैं। अब सीधी बात है कि आपने दुश्मन को मार डाला, उसको जला भी दिया, अच्छा जल गया तो ख़त्म हो गया, तो हर वर्ष उस रावण की को फिर खड़ा करके उसकी एफिजी को जलाना, ना केवल वो खड़ा हो जाता बल्कि बड़ा भी हो जाता है। आप देखेंगे वर्ष प्रति वर्ष रावण की एफिजी को और लंबा और बड़ा किए जा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण का राज्य चल रहा है और भी ज़्यादा वो आत्मा उसके ग्रिप में है। दुनिया के अंदर भी आजकल आप देखेंगे किसी नेता से नाराज़ होते हैं तो क्या करते हैं, उसकी एफिजी बना के जलाते हैं। नेता तो जिंदा है ना, इसीलिए बाबा कहता है कि रावण का राज और घोर होता जाता है। और रावण किसको कहा जाता है? बाबा कहता है जिसके जो 5 विकार हैं, जिसमें काम सबसे बड़ा है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें भ्रष्टाचार, इसमें खून खराबा, इसमें शोषण, इसमें भाई भतीज पक्षपात, और इसमें अभिमान के वश दूसरों में हीनता की भाव लाना, ये सारा कुछ चल रहा है। तो इंसानियत तो रही नहीं। सब लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन इसका कोई बाहर निकलने का उपाय नहीं है। इसलिए वो गा रहे हैं कि हे परमात्मा, अब तू ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाओ। बाबा हम बच्चों को समझाने की अनेक युक्तियां बताते हैं, और बाबा ने एक फॉर्म बनवाया था जिसमें कि पूरा परिचय व्यक्ति अपना लिखता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे पहले फॉर्म भरवाना है कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है, वो पिता है। तो बाबा कहते हैं उसको बोलो लिखो, हम बच्चे हैं, ये बात लिखो। यानी फार्म में क्वेश्चन इस प्रकार का था कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अब इसका दूसरा क्या आंसर देगा? यही देगा कि वो मेरे आत्मा का परम पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। बाबा कहता है जब ये भरवाओगे फिर उससे पूछो पिता कभी सर्वव्यापी हो सकता है, ताकि उसकी बुद्धि में आए कि हम परम पिता को ऊंचे से ऊंचा पिता भी कह रहे हैं, और उसको कुत्ते बिल्ले बिच्छू में सर्वव्यापी भी कह रहे हैं, पत्थर में भी डाल रहे हैं। ये बाबा ने फॉर्म युक्ति से बनवाया था परमात्मा का सत्य परिचय देने के लिए। हाँ, ये लिखत में आया है। बाबा कहते हैं कि अब वापस चलना है, इसलिए मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। इस पुरानी दुनिया में जब रहना नहीं है, जब इसमें कोई चैन नहीं है, ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ सुख चैन हो, तो बाबा कहते हैं फिर तुम मुझे ही याद करो ना। देहधारी को, दूसरे को तो क्या, अगर अपनी देह को भी याद करोगे, देह भान में रहोगे तो विक्रम जरूर होंगे, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। इसलिए बाबा कहता है अपनी देह से भी न्यारे रहोगे तो विक्रमों से बचोगे, और दूसरे को भी देहधारी माना तो विक्रम तो और बढ़ेंगे। पहले स्वयं को देह मानते हैं तभी दूसरे को देहधारी से आकर्षण होता है, और वो भी ऐसे समय पर जबकि दुनिया कब्रिस्तान हो चुकी है। और कब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं, मुर्दों से आकर्षित होंगे। बाबा कहते हैं इसको मृत्यु लोग कहते हो, यहाँ श्वास का भरोसा नहीं। तो तुम इतने भूल चुके हो, जो तुम आत्मा का तुम्हें ज्ञान देता हूँ फिर भी तुम देह भान में आ जाते हो। इसलिए इस दुनिया से, पाप की दुनिया से अगर चैन की दुनिया में जाना है तो देहधारी को याद करेगा तो विक्रम विनाश तो क्या होंगे, और ही बढ़ेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों का एक धंधा है पढ़ना और पढ़ाना। हाँ, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। ये तो याद कर सकते हो कि अब हमको वापस अपने घर जाना है, ये दुनिया में सब कुछ छोड़ना है, तो खुशी होनी चाहिए। ये नाटक है, अब ये नाटक पूरा होता है और हम अपनी ड्रेस चेंज करके वापस जाएंगे। किसी जेल के कैदी को ये सूचना मिले कि तुझे 3 दिन के बाद यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, तो कितना खुश होता है। उसको 3 दिन भी जेल नहीं लगती,
तो बाबा कहते तुम इस नरक में फंसे, तुमको खुशी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कईयों को जैसे आदत पड़ जाती है, संस्कार बन जाता है पुरानी चीज़ में रहने का, पुरानी दुनिया में, तो वो नई दुनिया का अनुभव कर ही नहीं सकते क्योंकि अपनी देह को छोड़ते नहीं। तो इसीलिए भगवत गीता में भी कहा गया कि देह और देह के सभी संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो मैं निश्चित तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। बाबा उस बात को पुनः कह रहे हैं। और बाबा ने आज वो विरोधाभास बताया है। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ और दूसरी तरफ कह देते कि वो सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अगर सर्वव्यापी है तो पतित कौन और पावन कौन? सर्वव्यापी है तो आएगा कहाँ से? इसलिए बाबा कहता है ये डिस्टिंक्शन भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आकर के पतितों को पावन करता है। भगवान के अवतार का मेंशन भारत में है, भारत में ही भगवान के अवतार को मानते हैं। परमात्मा आए ही भारत में है, भगवत गीता उसका स्मारक है, फिर उसको सब जगह कैसे कहते हैं? हाँ, ये भी बात है ना, एक तरफ पुकारते दूसरी तरफ सब तरफ कह देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि देखो मेरा प्लान क्या है। क्या प्लान है? सबके प्लान खत्म कर देना, सुख धाम की स्थापना करना, बाकी सबको शांति धाम भेज देता हूँ। अब तुम बच्चों को निश्चय हम किसके सामने बैठे हैं, जो ज्ञान का सागर है, इन ऑर्गन्स के द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। यानी ब्रह्मा बाबा में भी निश्चय, शिव बाबा में भी निश्चय, समय पर भी निश्चय, और जो प्लान बाबा दे रहे हैं उस पर भी निश्चय। बाबा ने इससे पहले मुरली में बताया था कि वो वैज्ञानिक खोजते 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 खोज में ही रह जाएंगे। ये नेता लोग प्लान बनाते बनाते प्लान बनाते ही रह जाएंगे। भगत लोग उसको ढूंढते ढूंढते कण कण में ढूंढते ही रह जाएंगे। जो महात्मा लोग हैं वो आत्मा और परमात्मा के भेद के चक्कर में ही चले जाएंगे। शास्त्रवादी शास्त्र पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इन विचारों की भी जो भटकना है, मेरा प्लान ये है कि अन्य सभी फेल होने वाले प्लानों को समाप्त करके इनको भी शांति धाम में ले जाना और तुम बच्चों को लायक बना के सुख धाम में भेजना। बाबा की मुरली में एक ही स्पष्ट रूप से डायरेक्शन कि बच्चे तुम्हारे मुख से वे ही रतन निकलने चाहिए जो बाबा के मुख से निकलते हैं। व्यर्थ बातें सुनते भी तुमको नहीं सुनना है। अब सागर के किनारे बाबा ने होली हंस बताया है, तो होली हंस जो है रतन चुगते हैं, तो फिर उनसे रतन ही निकलने चाहिए ना। जो पत्थर चुगते हैं उनसे पत्थर निकलते हैं। इसको बाबा ने वेस्ट जैसे बहुत इम्पोर्टेंट बताया है कि वेस्ट और बेस्ट इकट्ठे नहीं रह सकते। कूड़ेदान में हीरे नहीं रहते और हीरे के पास खराब चीज़ नहीं रहती। इसलिए अगर हमने सचमुच मंदिर में रखने लायक बनना है, पूजनीय बनना है, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए ना। उस श्रेष्ठ जीवन में साधारणता भी नहीं आती तो फिर उसमें कनिष्ठता कैसे आ सकती? कई बार कुछ भाई बहन यूँ कहते हैं ठीक है हमारे पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हमें समाचार तो पता होना चाहिए ना। असर कैसे नहीं होता? जिस चीज़ को आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, आप देखेंगे वो तो सपने में भी आएगी। किसी मनुष्य को देखना हो, बाबा कहता है ना कि किसी के ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि हमें भगवान मिलेगा। ख्वाब कहते हैं सपने को, ख्याल कहते हैं संकल्प को। संकल्प मात्र में नहीं था। अब भगवान ने आके हमारे संकल्प में, हमारे मन में कितने लोक परलोक का ज्ञान सुनाया, सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान सुनाया, हमारी ओरिजिनल स्टेज का ज्ञान सुनाया। अरे तुम देवी देवता थे, पूजनीय थे, भरपूर थे, भारत कितना भरपूर था, आज क्या बन गए हो? इसलिए बाबा कहता है कि उसको रिवाइज करो, सुदर्शन चक्र को घुमाओ, अपने को पांचों लोकों में घुमाओ, ना कि इस वेस्ट में जाओ। फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे तुमको एक ही बात से ताल्लुक रखना है, शिव बाबा से हम वर्षा कैसे लें। कोई सुने या ना सुने, कम से कम हम तो ज्ञान का अंजन पहन लें।
हम तो ज्ञान का अंजन स्वीकार कर लें, बाबा कहते हैं अगर अंजन नहीं लगाएंगे तो तीसरा नेत्र भी खुलेगा नहीं। हाँ, फिर धूल लगाएंगे। एक होता है अंजन, नहीं तो धूल लगाएंगे। अब मातेश्वरी जी की मुरली में क्या था, ये जो आपने कहा, कई कहते हैं हमें असर नहीं होता व्यर्थ का। मातेश्वरी जी ने क्या कहा था कि व्यर्थ को देख रहे हैं, व्यर्थ का संकल्प चल रहा है, फिर ये इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पर व्यर्थ का असर नहीं। मातेश्वरी जी ने कहा था इसी प्रकार की धारणा करते हैं कि दुख है लेकिन दुख को दुख ना समझो, सुख समझो। तो बाबा के मम्मा कहती तो इमेजिनेशन है ना, दुख रियल फील हो रहा है और सुख को इमेजिन करो। इसी प्रकार से व्यर्थ को धारण कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पर व्यर्थ का असर नहीं होता। व्यर्थ का तो संकल्प मात्र में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्यर्थ भरेंगे तो ज्ञान रतन कहाँ भरेंगे। बाबा कहते देखो मैं हूँ अपकारियों पर उपकार करने वाला, तुमने मुझ पर कितना अपकार किया, फिर भी मैं आकर के तुम बच्चों पर उपकार करता हूँ और समय अनुसार भारत में आता हूँ। भगवान पे हमने क्या अपकार किया, प्रश्न जी उठता है। हाँ जी, हाँ, भगवान के हमने क्या अपकार किया, सर्वव्यापी का, यानी उस परम पिता को पूजते पूजते याद करते करते उसकी इतनी गिलानी कर दी, इतनी गिलानी कर दी कि पहले तो कहा भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेता है, फिर कहा पशु रूप में भी अवतार लेता। भगवान के बहुत से अवतार पार्श्विक योनियों में दिखाए गए, फिर वहाँ तक भी नहीं हुआ तो पत्थर में लेता है, फिर पत्थर के भी चूरा कर दिया, कण कण में भगवान है। इससे ज़्यादा निरादर क्या हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं पक्के राजयोगी बनो, अच्छी तरह समझाओ जो तीर लगे, खुद में खामी होगी तो दूसरे को कुछ बोल नहीं सकेंगे, अंदर में पाप खाता रहेगा। फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो, बाप का परिचय देना है, अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। सच्ची मित्रता, सच्चा रहम दिल यही है कि किसी की कमी देखो उसको इग्नोर भी नहीं करो और उसको ठीक करने के लिए हम उसको कुछ कहेंगे उसको नहीं अच्छा लगेगा, बड़ों को बताओ, वो उनको इशारा देंगे, ये सच्ची मित्रता है। और उस कमी को इग्नोर कर देना या मुझे क्या लेना है, ये दुश्मनी है। वरदान है विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भाव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हों, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होना वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। क्योंकि हमें ये देखना है हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा जो करेगा सो पाएगा। अगर लक्ष्मण का पार्ट है तो लक्ष्मण की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लक्ष्मण अपना पार्ट बजाएगा, वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा रावण उल्टा पार्ट क्यों बजा रहा है। तब बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा अनुसार होना ही है, तमो प्रधानता है, झगड़े होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा शांति का दान देना है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाते ही रहते हैं, वो ये नहीं पूछते आग क्यों लगाई, किसने लगाई, तू मूर्ख था तूने आग लगा दी, नहीं। स्लोगन है अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। हाँ, अगर प्राप्तियों को गिनते रहोगे तो खुशी में रहोगे तो कमजोरी नहीं। कई लोग कमजोरियों की माला जपते रहते हैं, अपनी प्राप्तियों को भूल जाते हैं, पीछे रखते हैं। ये थी आज बाबा की साकार रूप की चली हुई मुरली, और इस मुरली से हमने अपने लिए धारणा ली कि रहम दिल बनना। और रहम दिल बाबा किसे कहते हैं वो बाबा ने हमें स्पष्ट किया कि किसी भी आत्मा की खामी देखते हो तो बड़ों को बताओ ताकि वो उस चीज़ से बच जाए। ओम शांति।